अच्छा, जब शोभा यात्रा यहाँ से निकली तो बहुत अच्छा लगा सभी लोगों को। तो हमने एक विचार बताया, कई माताओं ने मुझसे ये बोला, इसी प्रकार की प्रभात फेरियां अगर हर महीने निकाली जाए तो कैसा रहे, पूरे समाज के साथ। ये प्रदीप कुलशेर जी ने बोला, सुमन कुलशेर जी ने बोला कि अगर ऐसी प्रभात फेरी के लिए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने मधुर कंठ से हमें भजन सुनाएं और हमें खिताब करें। सभी लोग एक बार करतो ध्वनि से शास्त्री जी का स्वागत करें। पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधते सुम्न मे चुपके चुपके जो कोई ईश्वर से दुआ करता है, उसकी मंजूर यकीनन वो पिता करता है। उसके दर से न यूं मायूस हो न हरगिज़, तू तो इंसान है वो चींटी की भी सुना करता है, वो चींटी की भी सुना करता है। इस मध्यकालीन पवित्र बेला में उपस्थित मंच पर विराजमान श्रद्धा एवं सम्मान के योग्य परम पूज्य स्वामी आर्यवीर जी महाराज, मंच का और यज्ञ का ब्रह्मत्व करने वाले श्रद्धेय आचार्य उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मंच का सुयोग्य संचालन कर रहे सम्माननीय एवं मेरे प्रिय बड़े भाई अश्विनी आर्य जी, मंच पर उपस्थित समस्त विद्वत मंडल, इस आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, रात को बैठकर बहुत सारे गीतों की चर्चा हम कर रहे थे। अश्विनी जी आर्य जी ने कम से कम 15 दिन से मुझे कई बार फोन किया, शास्त्री जी ये वाला गीत सुनाना, ये वाला सुनाना, ये वाला सुनाना। मैंने कहा सुना तो मैं सब दूंगा, समय होगा आपके पास? थोड़ा समय हम देख लेंगे। अब समय है 12:37 और समय इन्होंने देख लिया है, समय दिया है 1 बजे तक। अब इसमें इनके इतने सारे गीतों की फरमाइश, मैं कोशिश करता हूं। अभी निवेदन आया कि ईश्वर भक्ति से प्रारंभ कीजिएगा, जो इनका बड़ा प्रिय गीत है, उसी से मैं अपनी वाणी प्रारंभ कर रहा हूं। बड़ा ही सुंदर लिखा है कवि ने
कि ईश्वर है तो निराकार, और उस निराकार ईश्वर ने साकार सृष्टि की कितनी सुंदर रचना की है। इस सृष्टि का पूरा वर्णन आप इस गीत के माध्यम से सुनेंगे, और गा सके तो मेरे साथ जरूर गाएं। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता। भरा नभ का आंगन सूरज चंदा कर रहे नमन, तारों से भरा नभ का आंगन सूरज चंदा कर रहे नमन, घन घोर घटा करती गर्जन कहीं शीतल मंद सुगंध पवन, घन घोर घटा करती गर्जन कहीं शीतल मंद सुगंध पवन, ये बिन सीमा के नील गगन इसमें पक्षी कर रहे भ्रमण, ये बिन सीमा के नील गगन इसमें पक्षी कर रहे भ्रमण, दे रहा उन्हें निश दिन भोजन, हे जगदीश्वर तुझको धन धन, दे रहा उन्हें निश दिन भोजन, हे जगदीश्वर तुझको धन धन। कौन सी वस्तु की शक्ति से वस्तु की शक्ति से सब कुछ सर्वाधार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, परम पिता। पर्वत वन उपवन कहीं गहरे सागर करे नमन, कहीं ऊंचे पर्वत वन उपवन कहीं गहरे सागर करे नमन, कहीं रेत कटीले औषधियन कहीं हीरे मोती
मोती लाल रतन, कहीं रेतिक टीले औषधियन, कहीं रे मोती लाल रतन। कहीं कांटों में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन, कहीं कांटों में खिल रहे सुमन, कहीं महक रहा शीतल चंदन, कहीं बोल रहे हैं पक्षीगण, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन, कहीं बोल रहे हैं पक्षीगण, कहीं भंवरों की प्यारी गुंजन। कहीं डाली पे फूल खिले हैं, कहीं डाली पे फूल खिले, कहीं फूल के नीचे फार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना। कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना। नैना 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 नैना, कितने सुंदर क्या कहना, इस मस्तक में दो नैना। बिना तेल इन दो दीपों का 8 पहर जलते रहना, बिना तेल इन दो दीपों का 8 पहर जलते रहना। मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही बैना। मुख में दांतों का गहना, रसना बोल रही बैना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी श्वासों का चलते रहना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी श्वासों का चलते रहना, श्वासों का चलते रहना। गर्भ के अंदर मानव चोला, गर्भ के अंदर मानव चोला, बिना किसी औजार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा, स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार। परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा, परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा। स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे साकार रचा। परम पिता
अविनाशी अंतर्यामी घट घटवासी सुख धाम सदा तू सुख राशि निरअहंकार और निर्विलासी सुख धाम सदा तू सुख राशि निरअहंकार और निर्विलासी झलके तेरा रूप बहारों में सूरज चांद सितारों में झलके तेरा रूप बहारों में सूरज चांद सितारों में लय स्वर की झनकारों में सारंगी की तारों में लय स्वर की झनकारों में सारंगी की तारों में ये जीवन अनमोल रचा ये जीवन अनमोल रचा जीवन का उत्तम सार रचा स्वयं विधाता निराकार तुम जग कैसे साकार रचा स्वयं विधाता निराकार तुम जग कैसे साकार रचा परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा परम पिता परमेश्वर तूने किस भांति संसार रचा स्वयं विधाता निराकार तूने जग कैसे तूने जग कैसे साकार रचा 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 भजन सब सुनाओ एक एक कड़ी कम कर दो। आइए महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का एक गीत मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अश्विनी जी का प्रिय गीत है। सबका भी प्रिय है। नाम तुम्हारा अमर रहेगा याद करेगा जहां तेरी रहमत के गीतों को ये गाती रहेगी जुबान नाम तुम्हारा अमर रहेगा याद करेगा जहां
मुझसे भूलेगा कैसे जहां ओ नाम तुम्हारा अमर रहेगा याद करेगा जहां तेरी रहमत के गीतों को ये गाती रहेगी दुआ नाम तुम्हारा अमर रहेगा याद करेगा जहां याद करेगा जहां आगे समय मर्यादित है। अभी बहुत ही सुंदर उपदेश आपको स्वामी जी के मुखारबिंद से सुनने को मिलेगा। इच्छा तो बहुत थी कि बहुत गीत सुनाए जाएं, प्लानिंग भी अश्वनी आर्य जी ने बहुत की थी, पर समय के आगे किसी की नहीं चलती है। धूप में बैठे हुए भट्टी में तप भी रहे हैं हम, तो बड़े ही दत्तचित्त होकर के हम अब स्वामी जी के उपदेश को सुनेंगे। आप सभी ने मुझे दत्तचित्त होकर के सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली से हमारे बीच में आकर इतने सुंदर भजनों से हमें लाभान्वित किया। आदरणीय गौरव शास्त्री जी का ये बात ठीक है कि इस समय गर्मी बहुत है, आप लोग बहुत गर्मी बैठे हैं, स्वामी जी भी बहुत गर्मी बैठे हुए हैं। कृपया सभा में बात ना करें, ये बात ना करें सभा में, शांति बनाए रखें। तो अभी हम सभी लोगों को स्वामी जी का एक ऐतिहासिक उद्बोधन सुनने को मिलेगा, तो सभी लोगों से प्रार्थना है कि उस ऐतिहासिक उद्बोधन को अवश्य सुने, क्योंकि स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं कि धूप में वहाँ तब भी छाया है। इसीलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी का प्रवचन हम सब लोग सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य स्वामी आर्य जी महाराज। ओम शन्नो मित्रः संवरणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नेन्द्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम यतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती को प्रतिवर्ष बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाने का संकल्प यहाँ आगरा की जिला सभा और विभिन्न आर्य समाजें और वर्तमान में जो कार्यक्रम आयोजित है ये नाई की मंडी आर्य समाज की ओर से, इस अवसर पर हमारे मध्य में मंच पर विराजमान हमारे आर्य समाज के बहुत ही उच्च कोटि के सन्यासी स्वामी विश्वानंद जी, स्वामी रामानंद जी, अन्य सभी मेरे सम्माननीय सन्यासी वृंद, हमारे बहुत उत्साही और बहुत ही योग्य विद्वान गायक और भजनोपदेशक
प्रिय गौरव शास्त्री जी और उनकी पूरी टीम मंच का बहुत कुशलता के साथ और बहुत रोचक इसको बनाते हुए संयोजन करते हैं। आज भी इस मंच का संचालन बहुत ही कुशलता से कर रहे हैं प्रिय भाई अश्विनी जी। हमारे इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री उमेश गुर्ग जी और उनकी धर्मपत्नी अमिता जी, आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान जो आज इस कार्यक्रम में जिनके विचार हमने सुने, आदरणीय पंडित उमेश चंद्र कुलश्रेष्ठ जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री प्रवीण कुलश्रेष्ठ जी और व्यवस्थापक आदरणीय श्री मनोज खुराना जी, आज जिनके परिवार की ओर से पूरे आयोजन में, पूरे कार्यक्रम में अपना पवित्र योगदान देकर आप सभी के लिए, हम सभी के लिए जिन्होंने बहुत ही सुमधुर प्रातराश से लेके भोजन की व्यवस्था की है, आदरणीय श्री राजेंद्र मल्होत्रा जी और उनका पूरा परिवार। आज बहुत महत्वपूर्ण कुछ दायित्व आप लोगों ने यहाँ पर निभाए, जिनमें आर्य रत्न का एक अलंकार, एक उपाधि देकर हमारे इस नगर के बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान और इस आयु में जिन्होंने एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र खंडेलवाल जी, आज जिन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन कराया और पहले भी बहुत कुछ पुस्तकों का विमोचन करा चुके आदरणीय श्री अरविंद मेहता जी, और हमारी विभिन्न आर्य समाजें जिन्होंने शोभा यात्राएं निकालकर आर्य समाज की धुंधुमी बजाई, अपने अपने स्थानीय बाजारों में, अपने क्षेत्र की गलियों में महर्षि दयानंद की जय के नारे लगाते हुए ओम के ध्वज को हाथों में उठाकर और गगन भेदी नारे लगाते हुए जिन्होंने ऋषि दयानंद का विचार घर घर पहुंचाने का कार्य किया और बहुत ही शानदार प्रभावशाली शोभा यात्राएं निकाली, उन सभी आर्य समाजों के पदाधिकारियों को यहाँ सम्मानित किया गया। उनको भी मैं इस अवसर पर शुभकामना देता हूँ। हमारे आदरणीय श्री वीरेंद्र कन्वर जी जिस विशेष कार्य में लगे हैं, वो कार्य भी निस्संदेह हम सब के लिए बहुत ही उपयोगी और प्रेरणादायक है। तो आप जितने बैठे हैं, ये तो सारे 4551 में सम्मिलित हो ही सकते हैं अगर आपने परीक्षा दी तो। बहुत बढ़िया। क्योंकि 10, 20, 50 प्रश्नों के उत्तर तो आप जरूर दे दोगे, 150 तो शायद सब ना दे पाए, तो उसका भी आपको पारितोषिक मिलना है। कई 100 पारितोषिक एक समान के हैं, वो मैंने पढ़ा था फॉर्मेट। आदरणीय खुराना जी ने रात को जब चर्चा की तो मैंने खुद बड़ी इच्छा से उसको देखा, और वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश को घर घर पहुंचाने के लिए, सत्यार्थ प्रकाश को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो अभी तक सत्यार्थ प्रकाश और दयानंद के विचार से नहीं जुड़ पाए हैं, इससे बढ़िया तरीका कोई हो नहीं सकता। हम आर्य समाज के उत्सव करते हैं, कितना बड़ा हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है, धन संग्रह करना पड़ता है, सब लोगों का समय लेना पड़ता है। हम भी अपना समय देते हैं और उपदेशक लोग भी अपना समय देकर आते हैं, और उस पर काफ़ी बड़ा व्यय हो जाता है। श्रोता भी वही अधिकतर होते हैं और वक्ता भी अधिकतर वही होते हैं, घुमा फिरा के थोड़ा बहुत बदल के आते रहते हैं, किंतु एक जिसको कहते हैं नया सृजन, नए लोगों में विचार पहुंचना, वो उससे उतना व्यवहारिक तरीके से नहीं हो पाता। मैंने उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश न्यास के प्रधान श्री अशोक आर्य जी को एक बार कहा था, वहीं पर प्रोग्राम था, मैं भी उसमें शामिल था, और मैंने ये कहा कि और जितने काम हैं उनको आप छोड़कर केवल अगर सत्यार्थ प्रकाश पर लग जाएं और देश के लाखों बच्चे जो विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको सरल करके, जिस स्टैंडर्ड के वो विद्यार्थी 8वीं तक के बच्चों का ये कोर्स, 10वीं तक के बच्चों का ये कोर्स, 12 तक स्टैंडर्ड वाले बच्चों का ये कोर्स, और डिग्री में जो BA होंगे उनका ये कोर्स, और जो बहुत स्वाध्यायशील लोग हैं उनका ये पूरा सत्यार्थ प्रकाश कोर्स हम दे रहे हैं। जो भी भाग लेगा उसको कॉन्सोनेंट प्राइज जरूर मिलेगा, उत्साह वर्धन के लिए उसको जरूर उसका वो मिलेगा पारितोषिक।
आप इसको चलाइए, आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, कहेंगे कि ये 10 पारितोषिक मैं अपनी तरफ से देता हूँ, मैं पैसे दूंगा, ये पारितोषिक दीजिए और सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षा में लोगों को शामिल कीजिए। उन्होंने कहा स्वामी जी विचार बहुत महत्वपूर्ण है इसको, क्योंकि जो बच्चे हमसे नहीं जुड़ पा रहे, जब आप उनको इंसेंटिव दोगे कि सारे 8वीं क्लास के बच्चे इस परीक्षा में बैठे, आपको कम से कम 100 रुपए का पारितोषिक तो प्रत्येक को मिलेगा। मान लो एक क्लास में, एक विद्यालय में आपको 50 बच्चे मिले और उन 50 बच्चों पर 100 रुपए के हिसाब से आपको 5000 रुपया खर्च करना पड़ा, तो आपको 5000 रुपए का दान देने वाला एक व्यक्ति उस स्कूल को पारितोषिक देने वाला दानी मिलेगा। उसका नाम नीचे लिखा होगा, इसके सौजन्य से ये पारितोषिक दिया जा रहा है। उसको भी ये लगेगा कि मेरा पैसा सदुपयोग में गया, बच्चे को इनाम मिला और उसने सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर उसमें भाग लिया। तो ये एक बहुत ही व्यवहारिक योजना है, इसको आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं कर सकते हैं करें, और उसको और जो लोग हैं हमसे अलग बहुत प्रतिष्ठित लोग भी हैं उनको भी प्रेरित करें कि आप ये लीजिएगा। और देखो बड़ा आसान ये है कि ये 60 रुपए का तो सत्यार्थ प्रकाश भी फ्री दे रहे हैं और आपको पेपर दे रहे हैं। पेपर तो आजकल पेपर लीक होते हैं तो लाखों रुपए में मिलते हैं और आपको मुफ्त मुफ्त पेपर मिल रहे हैं। तो आप सब लोग इसको जरूर अपनाएंगे। मैं वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा, एक सेट मुझे इसको स्पेयर रखना, क्योंकि मैं इसके संबंध में बात भी करूंगा पंकज जी से और इसमें क्या हो सकता है इसको प्रचारित भी करेंगे। तो ये जो कार्य हो रहा है ये बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। आज हम सब लोगों ने प्रातः काल से बहुत सारी औपचारिकताओं के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर प्रातः से हम सुन रहे हैं, भाग ले रहे हैं। स्वाभाविक रूप से मैं खुद बार बार अश्विनी जी को ये कह रहा था कि जिस व्यक्ति से आपको उस पूरी सभा में मुख्य विचार दिलवाना है, आप उसको अगर 6 घंटे 8 बजे से 2 बजे तक बिठाकर उसका ममेरा निकालेंगे, ऊपर से सूर्य की इतनी गर्मी, सामने 200 जो है दीपक जले, आप तो वहां बैठ गए जला के, किंतु इन सब का धुआं तो हमने लिया है ना सब कुछ, और धुएं में जो कुछ जला है वो क्या है मुझे तो नहीं मालूम, परंतु बहुत गले में भी खराश होने लग गई थी, गर्मी इतनी लग रही थी कि पसीना भीग गए अंदर से बनियान। तो इस अवस्था में मैंने कहा विचार देने वाला व्यक्ति क्या दे पाएगा, और जिन्होंने सुनना है, जिनको विचार देना है, उन सबको पहले आप बुला बुला कर लोगों से थका लोगे। मनो ये गौरव जी के भजन तो थोड़े ही हो पाए, किंतु गौरव जी का तो एक बहुत ही आनंददायक प्रोग्राम था, रस था इनका, वाणी में रस है और वो रस हमारे कानों के माध्यम से हमारी आत्मा में जाता है और उसका हम आनंद लेते हैं। तो मैंने कहा वक्ता के बाद भजन होने चाहिए थे, फिर ये चाहे 2:30 बजे तक बजाते तो कोई नहीं उठता। जब सब आनंद लेने के बाद जो बोर करने का प्रोग्राम होता वो होता है भाषण। बोरियत भाषण की हुआ करती है और वो अंत में रख दो आप, तो तब लोग सोचेंगे अब भोजन और हमारे बीच में थोड़ी दूरी थी पर ये एक और बिठा दी, अब इनकी झेलनी पड़ेंगी आधा पौना घंटे बातें। मैंने कहा ये सारा का सारा इसको दोबारा से एक तरह से रीऑर्गेनाइज करो अगले प्रोग्रामों में। मुख्य विचार आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज होती है, मैं उनमें जाता रहता हूँ, वहां पर की नोट स्पीच जो होती है जिसको कहते हैं बीज वक्तव्य, कि आज के सम्मेलन का बीज वक्तव्य क्या है, किस लक्ष्य से हमने इसको केंद्रित करके किया हुआ है, वो बीज वक्तव्य पहले पूरी व्यवस्था जब पूरी जमी हुई सभा होती है उसमें दे दिया जाता है और उस बीज वक्तव्य के ही चारों तरफ घूमते हुए वक्ता अपने विचार देते हैं। उनको एक दृष्टि मिलती है कि आज इस विषय पर हमको अपने विचारों को केंद्रित रखना है, तो वो बात आगे से ध्यान रखी जाए। मैं समझता हूँ अश्विनी जी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ठंडे हैं। मैंने तो इनको गुस्से में कहा, मैंने कहा क्यों बिल्कुल जान लेने पे तुल गए। आज रात को 11 बजे आके मैं सोया हूँ, 5 घंटे मैंने सफर किया, यहाँ से उठते मैंने फिर 5-6 घंटे सफर करना है और 8 बजे मुझे आपने लाके बैठा दिया, उपयोग मेरा कुछ था ही नहीं। अब बोलूंगा 1 बजे तो मुझे छोड़ देते, मैं नीचे बैठता आराम से। तो सारी बातें मैं इनको गुस्से में कहता रहा, किंतु ये इतने शांत हैं कि बिल्कुल नहीं उखड़ते थोड़ा सा भी। ये इनको परमात्मा ने विशेष गुण दिया हुआ है, संयोजक में ये गुण होना भी चाहिए। वो सबको मिला के चलता है, विद्वानों को भी समेटना और आप सब लोगों को भी जोड़े रखना। मैं इनको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत तेजस्वी हमारे ये नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं अश्विनी जी यहाँ पर, और बहुत सक्रिय हैं। हर महीने कुछ ना कुछ यहाँ से होता रहता है और उसकी सूचनाएं हमारे पास भी जाती रहती हैं।
आप लोगों ने एक चर्चा शुरू की थी। मैं ऋषि दयानंद के व्यक्तित्व पर विचार रखूं उससे पहले आर्य समाज हमारे सामने दिख रहा है। आपने अपना एक अनुभव बताया और मेरे पास वीडियो भी डाली, आदरणीय खुराना जी ने भी दिखाया और इन्होंने तनवर जी ने भी भेजा उसको, कि कल जो हमारी शोभा यात्रा निकली, हमारी बहनें बहुत ही सुंदर भगवा रंग की पगड़ियां पहनी थी और वो पगड़ियां इतनी सुंदर उनके चेहरे पर सज रही थी जैसे वीरांगनाएं, कोई लक्ष्मीबाई की सेना की वीरांगनाएं आ गई हों। इस तरह से वो बहुत ही उत्साह के साथ, उमंग के साथ और बड़े हृदय से तालियां बजाते ऋषि दयानंद की जय जयकार यहाँ गलियों में करते हुए निकले। मुझे याद आ गया इसी शोभा यात्रा का एक संस्मरण, जब आर्य समाज अनारकली के अंदर वार्षिक उत्सव होता था। आर्य समाज अनारकली लाहौर के अंदर थी और वहां पर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज उस सम्मेलन को, उस उत्सव को किया करते थे। स्वामी श्रद्धानंद जी 5 दिन निरंतर 5 दिन का उत्सव वो होता था। उसमें स्वामी जी के साथ पंडित लेखराम, उनके साथ लाला हंसराज जो डीएवी के संस्थापक रहे और बहुत सारे आर्यजन, लगभग 100-200 लोग वो उनके पीछे होते थे। और स्वामी जी के हाथ में एक बगल में टांगने वाला छोटा सा माइक होता था और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के कंधे पर टंगे हुए बड़े बड़े झोले होते थे। स्वामी जी जब वो शोभा यात्रा प्रभात फेरी निकालते थे सुबह, तो जो लोग सोए होते वो भी जग जाते कि क्या आ गया, बड़ा शोर हो रहा है। फिर पता लग जाता कि वो आर्य समाज की प्रभात फेरी आई है। तब स्वामी जी एक चौराहे पर खड़े होकर संबोधित करते कि हम तो आपको जगाने आए हैं, आप जाग गए और हमारी प्रार्थना पर 2 काम जरूर करो। स्वामी श्रद्धानंद इतना बड़ा नाम जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जिन्होंने भारत की आज़ादी में इतना बड़ा योगदान दिया कि उस समय के तमाम सारे कांग्रेस के नेता भी बौने हो गए थे उनके व्यक्तित्व के समक्ष। वो स्वामी श्रद्धानंद जी वहाँ अपील करते हैं, जिन घरों में रद्दी रखी हुई है, उर्दू के जो पत्र छपते थे उस जमाने में, उर्दू के पत्र पत्रिकाएं छपते थे, हिंदी देवनागरी का प्रचलन बहुत कम था। तो कहते हैं आप जितना भी रद्दी के कागज है वो हमारे इन कार्यकर्ताओं को दे दो और अपने घर से कुछ आटा एक कटोरा भर करके हमारे इन कार्यकर्ताओं के बैग में डाल दो। और उसके साथ तर्क देते, आपके दिए हुए जो ये अखबार हैं इनको बेचकर हम अपने उपदेशकों का मार्गव्य और दक्षिणा का प्रबंध करेंगे और जो आटा आप दे रहे हैं इससे हम आने वाले लोगों के लंगर के, ऋषि लंगर की व्यवस्था करेंगे। आप सोचिए कि 2 लाख लोग आर्य समाज अनारकली के उत्सव में इकट्ठे होते थे। 2 लाख इतिहास में लिखा है। और 5 दिन तक कुंवर सुखलाल जैसे जो गायक थे, जिनकी सिंह गर्जना सुनकर सारे लाहौर की सड़कों से बाढ़ की तरह से लोग दौड़ करके आने लग जाते थे। उस उत्सव में इतना उत्साह होता था और सब लोग ऋषि लंगर में भोजन भी करते थे। स्वामी जी की अपील पर लोग बाहर निकल करके उनका इस तरह से योगदान किया करते थे। ये प्रभात फेरियां और शोभा यात्रा लोगों के हृदय को एक प्रकार से झंकृत करने का काम करती हैं। ये उनको जगाने का काम करती हैं, उनको सोचने का एक विषय देती हैं कि ये सुबह सुबह किस बात को लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनके वाक्य क्या हैं, इनके नारे क्या हैं। उन पर लोग फिर विचार करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और उसी से हमारा विचार उनके घर तक, उनके हृदय तक पहुंच जाता है। इसलिए ये जो आप लोगों की शोभा यात्रा और प्रभात फेरी की जो एक योजना है, निस्संदेह ये बहुत प्रभावशाली आगे चल करके सिद्ध होगी। आज हम लोगों को आर्य समाज की दीवारों से बाहर निकालने की जरूरत है। माता जी शांति नागर जी ने जो कविता सुनाई और प्रारंभ में कुछ शब्द उन्होंने जो कहे कि मीनारों का नाम आर्य समाज नहीं, दीवारों का नाम आर्य समाज नहीं, वो जो एक संकेत, उनका मतलब यह है कि हम केवल वहां तक सीमित करके ना बैठ जाएं। आज हमको पार्कों में, आज हमको नगर के बाजारों में, आप हमको चौराहों के ऊपर, आप हमको सार्वजनिक स्थानों के ऊपर आने की हम लोगों को जरूरत है और वहां पर ऋषि दयानंद के किए हुए कार्य और उनके देश और समाज और मानवता के बारे में जो विचार हैं वो लोगों के बीच में प्रस्तुत करने की जरूरत है, ताकि लोग ऋषि दयानंद की उपादेयता, उनका समाज के उत्थान में अवदान जो था, जो उनका योगदान था, उसको जाने। आज बहुत सारे लोग और नई पीढ़ी के लोग ये जानते नहीं कि दयानंद सरस्वती की भूमिका इस देश के नवनिर्माण में क्या थी।
वे नव जागरण के पुरोधा थे, किंतु इस बात को जनवाने के लिए आज हम लोगों को सबको कृत संकल्पित होना पड़ेगा। हमको एक एक घर तक पहुंचना पड़ेगा और उसकी एक योजना मैं आपके सामने देना चाहता हूं। ये योजना डॉक्टर भूपेंद्र गुप्त, जो दिल्ली के रहने वाले थे, एक परिवार था गुप्ता परिवार, वहां पर हमारी माता लीलावती गुप्ता थी, जो स्त्री आर्य समाज शक्तिनगर की बहुत वर्षों तक प्रधाना रही, और उनके पति श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी आर्य समाज शक्तिनगर बनाई। और ये देश की पहली आर्य समाज है जहां पर माता लीलावती जी ने गुरुकुलों के उन ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों के लिए जो गुरुकुल की शिक्षा शास्त्री या आचार्य पास करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में आते थे, एमए करना, आगे पीएचडी करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए आते थे, उन विद्यार्थियों के लिए आर्य समाज शक्तिनगर ने कहा कि हम यहाँ पर 25 ऐसे विद्यार्थियों को निःशुल्क आवास और निःशुल्क भोजन भी वो जो व्यक्ति घर में करता है, सुबह बढ़िया दूध और दलिए का नाश्ता, दोपहर को बढ़िया सब्जी दाल और रोटी, और इसी प्रकार से शाम का भोजन और रहने की जगह निःशुल्क बिस्तर भी वहीं से मिलेगा। ये 1983 में ऋषि दयानंद की जिस समय बलिदान शताब्दी मना रहे थे और अजमेर में मनाई, हम लोगों ने उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें माता लीलावती जी ने घोषणा की थी कि इस समय से हम यहाँ पर ये व्यवस्था करेंगे। आज तक वो व्यवस्था चल रही है, किंतु वर्तमान में जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ हथियार डाल दिए और आने वाले ब्रह्मचारियों पर कुछ थोड़ा बिजली पानी का खर्चा डाल दिया। तो हमने तो मना किया कि एक ऐसी ऊंची आत्मा जो दान के आधार पर जिसने इस इतनी सुंदर योजना को चलाया, उसको चलने दो, उस पे बच्चों के ऊपर बोझ मत डालिए, उनके ऊपर इस बात का ऋण चढ़ने दीजिए कि वो कहीं भी जाएंगे ये तो मानेंगे कि आर्य समाज की वजह से हमारी ऊंची शिक्षा पूरी हुई और आज हम प्रोफेसर बन गए या कुछ और अध्यापक बन गए या किसी और अधिकार में चले गए, तो कम से कम हमको इस आर्य समाज के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। वो उसको भूलेंगे नहीं, उनसे पैसा लेकर के मत करो। किंतु व्यवस्था के नाते उन्होंने कहा जी ज्यादा खर्चे बढ़ गए तो थोड़ा बहुत लेते हैं, नॉमिनल कोई ज्यादा नहीं। तो उनके बेटे भूपेंद्र गुप्त ने मुझे कहा कि स्वामी जी मेरा एक विचार है जो सारे देश के आर्य समाजों के सामने आप रखिए। उन्होंने प्रपोजल भेजी कि आर्य समाज को उपयोगी आर्य समाज बनाओ। अब ये एक प्रश्न है, क्या आर्य समाज उपयोगी नहीं है? आखिर उपयोगी आर्य समाज का उनका मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने उसको खोल करके बताया और उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में आर्य समाज स्थापित है, अर्थात किसी एक कॉलोनी में, जैसे ये आपका नाई की मंडी का क्षेत्र है या कमला नगर है या जयपुर हाउस है या और समाजें जो भी अमर नगर की हैं, उस क्षेत्र के जितने लोग उस आर्य समाज के आसपास आजू बाजू में रहते हैं, निवास करते हैं, उनको ये आभास होना चाहिए कि आर्य समाज हमारे हर दुख और सुख में हमारे साथ खड़ी रहती है। ये आर्य समाज हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। वो विचार से भले ही आर्य समाजी न बन पाए हों, किंतु उनको ये आभास तो कराना हमारा व्यवहार कराएगा कि हम उनके हर कार्य में, सुख में भी दुख में भी उनके साथ खड़े रहते हैं। आर्य समाज ने आजादी से पहले जब देश की नब्ज टटोली और उसके नब्ज के ऊपर हाथ रख करके पहचाना कि रोग क्या है, और वो उन सब लोगों के दुखों का, उनकी बीमारियों का वैद्य बन करके सामने आया, उनके दुखों को मिटाने के लिए अपने सिर पर कफन बांध करके सामने आया, तो सारे देश ने आर्य समाज के नेतृत्व को स्वीकार किया। आप उठा करके देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया इस बात को लिखने से वंचित नहीं कर पाया अपने आप को कि देश की आजादी के लिए जो लोग जेलों के अंदर हैं उनमें सबसे अधिक संख्या आर्य समाज से जुड़े लोगों की है। ये क्यों हुई? क्योंकि आर्य समाज के व्यक्ति ने मान लिया कि आजादी मेरे लिए ही आए, ऐसा मेरा सोच नहीं हो सकता। मेरा राष्ट्र आजाद हो जाए, ये अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें टूट जाएं और हम बड़े सुख के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएं, अपनी संस्कृति को पल्लवित और पोषित करें। ये विचार लेकर आर्य समाज के दीवाने आगे बढ़कर के सिर पर कफन बांध करके आए। तो जो लोग आर्य समाजी नहीं थे वे भी आपके पीछे झंडा लेकर के खड़े हो गए। मुझे वो बात भूलती नहीं है, जिस समय रॉलेट एक्ट बना और जलियांवाला बाग का कांड हुआ,
उस समय घोषणा हो गई सबकी कि दिल्ली में रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाएगा, जलियांवाला बाग के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया जाएगा। और दिल्ली में जो दिल्ली की जहां पर सरकार बैठती थी वो टाउन हॉल में बैठती थी, चांदनी चौक में। उस समय ये पार्लियामेंट हाउस नहीं थे, केवल यहाँ पर जो राष्ट्रपति भवन है ये वायसराय का घर था, या वायसराय बैठता था या गवर्नर जनरल बैठता था। यहाँ पर टाउन हॉल में दिल्ली को चलाने वाली सरकार बैठती थी कि उसके सामने प्रोटेस्ट करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने उस प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया और जिस समय अंग्रेज सिपाहियों ने अपनी संगीनें तानकर उनके सामने इस प्रकार की पोजीशन ले ली कि अगर तुम आगे बढ़े तो एक एक व्यक्ति की छाती में बंदूक की गोली उतार दी जाएगी, आप यहीं रुक जाइए और वापस लौट जाइए, आप सरकार के विरुद्ध ये कदम लेकर के आगे बढ़ रहे हो। उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने बटन खोल करके और ये जो अपने जो कमीज था उसके खोल करके आगे बढ़ करके कहा, चलाओ तुम अपनी गोलियां, तुम्हारी गोलियों में जितनी ताकत है उसका प्रयोग करके देख लो। तुम्हारी गोली पहले मेरे इस सन्यासी के सीने में जाएगी और उसके बाद मेरे पीछे ये जो 20,000 निहत्थे भारतीय खड़े हैं इनके अंदर जाएगी। वो 20,000 निहत्थे जो है आर्य समाजी नहीं थे, वो देश के वो लोग थे जो आजादी के आंदोलन में आर्य समाज के पीछे खड़े हो जाते थे। आर्य समाज का मूल्यांकन अगर आप करोगे तो पीछे पूरे इतिहास के अंदर चले जाओ, मूल्यांकन करने पर मालूम पड़ेगा जहां जहां भी अन्याय हुआ वहीं पर आर्य समाज ने एक आंदोलन का रास्ता अपनाया। जहां जहां भी कुरीतियां आई वहां आर्य समाज ने सामाजिक बहिष्कार को भी दरकिनार करके आगे आने का काम किया। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि पूरा समाज बहिष्कृत कर देता था कि आपको हम समाज में आपका बैठना उठना खाना पीना और गांव की भाषा में तुम्हारा हुक्का पानी सब बंद कर देंगे, आप ये काम नहीं कर सकते। आर्य समाज का आदमी कहता था कि आपका ये नियम गलत है और मैं इसको मानने को बाध्य नहीं हूं। हमने दयानंद सरस्वती से इस बात को सीखा कि जन्म से कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, गुण कर्म और स्वभाव से व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। जाति का जो जहर उस समय फैल रहा था उसको आर्य समाज ने आगे बढ़ करके तोड़ा। मुझे याद है, आप भी जानते होंगे, प्रोफेसर शेर सिंह भारत की सरकार में कई वर्षों तक मंत्री रहे। वो हरियाणा के रहने वाले थे और जब उनके पिताजी ने गांव के जो हरिजन दलित लोग थे उनको बुलाकर अपने कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए इजाजत दे दी तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया और उन्होंने कहा कि इनके परिवार को बहिष्कृत करो। इन्होंने कैसे इन लोगों को गांव के कुएं पर पानी भरने के लिए चढ़ा दिया। उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि बेशक बहिष्कृत कर दो, हम इस बात से पीछे नहीं हट सकते, ये भी इंसान है। तुम्हारे इन कुओं पर कुत्ते चढ़ जाएं और जानवर चढ़ जाएं, तुमको घृणा नहीं होती। एक मनुष्य अगर ऊपर चढ़ता है और पानी लेता है उससे घृणा किस बात की, उससे घृणा क्यों। परंतु कुछ दिनों के बाद जब लोगों को जरूरत पड़ी कि गांव में जब खेती करते हैं लोग तो बीज चाहिए, प्रोफेसर शेर सिंह के पिता एक अच्छे किसान थे और उन्होंने जब बीज की जरूरत पड़ी तो उन्हीं के पास जाना होता था और बीज लेने गए तो वो जो उनको बहिष्कृत किया था वो नियम टूट गया, क्योंकि बीज देने वाला तो बहिष्कृत है किंतु बीज के बिना खेती कौन करेगा, बीज कहां से लाएंगे। तो वो सारा का सारा आर्य समाज ने डट करके उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक बहिष्कारों की भी परवाह नहीं की। आर्य समाज ने तभी जाकर के समाज के दिल को जीता था। इस नाते से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आज एक बात यहाँ के माध्यम से मैं तमाम सारे हिंदू समाज को एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे हिंदू संगठन में काम करने वाले लोग, विशेष रूप से वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे कथावाचक लोग जो बेसिर पैर की बिना तथ्य की बातें अपने बड़े बड़े मंचों से बोल देते हैं और कह उठते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं होता, कि महिलाओं को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं होता। और जिस समय उसका जवाब देने के लिए आर्य समाज की विदुषियां, चाहे वो डॉक्टर नंदिता शास्त्री हो वाराणसी पाणिनि कन्या महाविद्यालय की, चाहे वो सूर्या देवी हो, चाहे वो प्रियमवदा वेद भारती हो, चाहे वो डॉक्टर सुमेधा हो चौटीपुरा की आचार्य, चाहे डॉक्टर सुकामा हो, जितने भी विदुषियां आर्य जगत की हैं, जब उन्होंने चैलेंज किया तो उसका कोई जवाब वहां पर नहीं बना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब भी हिंदू समाज के ऊपर विपत्ति आई है,
आर्य समाज ने आगे बढ़ करके उन बातों का डट करके जवाब दिया है जो हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण होता था। आप लोग निजाम के आंदोलन को, हैदराबाद के आंदोलन को भूले नहीं हो। हैदराबाद के अंदर निजाम उसकी स्टेट में उसने कानून बनाया और उस कानून में घोषणा कर दी कि मेरी रियासत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ओम का झंडा अपने भवन के ऊपर नहीं लगाएगा, कोई मंदिर के अंदर घंटी घड़ियाल नहीं बजाएगा, आप चुपचाप अपने घर के अंदर अपनी पूजा करो। सार्वजनिक रूप से अगर आपकी आवाज मंदिर से बाहर आती है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें लागू कर दी कि सारा समाज सन्न हो गया, कहीं से कोई प्रतिरोध शुरू नहीं हुआ। उस समय आर्य समाज के नेता और उस समय सार्वदेशिक सभा के प्रधान महात्मा नारायण स्वामी जी थे, उनके नेतृत्व में और नेतृत्व उन्होंने दिया स्वामी स्वतंत्रानंद जी को, जो लौह पुरुष थे, जो पंजाब की भूमि पर जिनका जन्म हुआ था। उनको कहा आप आगे बढ़ो और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। आपके इसी उत्तर प्रदेश से लगभग 3000 सत्याग्रही उस जमाने में हैदराबाद की जेलों के अंदर बंद हुए थे। 2.5 महीने आंदोलन चला और निजाम का जो काला कानून था उसको वापस लेने के लिए आर्य समाज के उन दीवानों ने 12,000 सत्याग्रही पूरे देश भर से वहां की जेलों में बैठ गए और उनको जिस प्रकार से बढ़ती जा रही थी संख्या, तो निजाम को हथियार डालने पड़े और वो काला कानून वापस लेना पड़ा। ये काम आर्य समाज ने करवा करके दिखाया और तमाम मंदिरों के भी दरवाजे खुलवा दिए कि जिसको जो पसंद है उसको करने दो, वादे वादे जायते तत्वबोध है। हम तो इस बात में विश्वास रखते हैं, आओ संवाद करते हैं, आओ बैठ करके बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या होना चाहिए। जो बुद्धि संगत विद्वान लोग बैठे, जो इसको नहीं मानते कि ईश्वर निराकार है, वो अपना तर्क दें। जो ईश्वर निराकार बताते हैं वो अपना तर्क दें और उन तर्कों के आधार पर जो निर्णय ठीक हो उसको सब माने। ऋषि दयानंद यही तो कहते हैं, सत्यार प्रकाश का मतलब तो यही है। वो ये नहीं कहते कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, अर्थात सत्य का जो अर्थ है, सत्य का जो अर्थ है उसका प्रकाश कर रहा हूं। जो जो चीजें सत्य वेद के आधार पर मैंने जहां जहां से भी मिली, वो चाहे किसी मत संप्रदाय में हो, भूमिका में स्वामी दयानंद स्पष्ट लिखते हैं कि सभी मतों में अच्छे लोग हैं, सभी जगह अच्छी बातें भी हैं, किंतु जो जो सबके अंदर एक रूपता में बातें हैं उनको सब मान लें और जो वेद विरुद्ध असत्य बातें हैं उनको सब छोड़ दें, तो पूरी दुनिया के अंदर मानवता का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। सब लोगों में ये जो झंझट पैदा कर रखा है मतों के आधार पर, ये मिट सकता है। स्वामी जी किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखते थे, उनका बड़ा खुला एक तरह से दरवाजा था। और आप इस बात की देखना, जो स्वाध्यायशील लोग वो जानते हैं कि स्वामी जी ने मुख्य भूमिका के बाद 3 अनुभूमिकाएं और लिखी हैं। जहां जहां भी खंडन का विषय आया वहीं पर स्वामी दयानंद जी पहले अनुभूमिका लिखते हैं, फिर उसके बाद अगला आया समोल्लास ईसाई मत पर, उस पे अनुभूमिका लिखते हैं, फिर उसके बाद इस्लाम मत पर आया, उसके पहले अनुभूमिका लिखते हैं। वो इसलिए लिखते हैं ताकि जो खंडन मैं करने जा रहा हूं उसको लोग ये ना मान लें कि मैं किसी से द्वेष भाव से कर रहा हूं, बल्कि मेरा मत इतना है कि जो वेद के अनुसार सत्य है केवल उसको माना जाए, बाकी को छोड़ दिया जाए। इतना ही मेरा कथन है, इससे फालतू में किसी और को, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए ये ग्रंथ नहीं लिख रहा हूं। अनुभूमिका वो लिखते हैं। तो स्वामी दयानंद जी एक बहुत ही उदात्त भावनाओं के व्यक्तित्व के धनी थे और उन्होंने आर्य समाज को वो जो विचार दिया, आर्य समाज ने उसी को इस तरह से आगे बढ़ाया। मैं उस बात को भूलता नहीं, महाराजा करण सिंह ने कश्मीर के अंदर शास्त्रार्थ करवाया और पौराणिक विद्वानों से और एक ईसाई पादरी के बीच में शास्त्रार्थ हुआ। जब शास्त्रार्थ पीक पर चला गया तो पौराणिक विद्वान लड़खड़ाने लग गए, पौराणिक विद्वान घबरा गए, पादरी हावी हो रहा था। तो महाराजा हरि सिंह जो थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो पंडित हारने लग रहे हैं, इसका तो बड़ा अपमान हो जाएगा, पादरी जीत जाएगा तो हम लोग क्या जवाब दे पाएंगे। उस सभा में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के एक बहुत बड़े विद्वान पंडित गणपति शर्मा, जो राजस्थान के रहने वाले थे, झुंझुनू जिले के, वो बैठे हुए थे। उन्होंने एक स्लिप लिख करके राजा के पास पहुंचाई और कहा, महाराज मैं ये स्लिप मैं आपसे कहना चाहता हूं, पौराणिक विद्वान इसके उत्तर नहीं दे सकते, मैं इससे शास्त्रार्थ कर सकता हूं और मैं इसको पछाड़ सकता हूं। अगर आप मुझे बुला लें
तो ये टिकेगा नहीं, मैं इसको हरा दूंगा। राजा ने कहा कौन है ये गणपति शर्मा, बुलाओ उनको। गणपति शर्मा उठ करके गए और जैसे ही वो सामने आए, आते ही उधर जो पादरी था वो पहचान गया। एकाध शास्त्रार्थ में पहले उनका आमना सामना हो चुका था और उसने देखा कि गणपति शर्मा खड़ा हो गया है तो वो घबरा गया और उसने कहा कि मैं इससे शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। मेरा संकल्प था, मेरी प्रतिज्ञा थी कि ये जो विद्वान आपके दरबार की तरफ से लाए गए हैं इनसे मेरा शास्त्रार्थ कराओ, और वो हार रहे हैं इसलिए आप उनकी जगह बदल रहे हो, ये गलत है, मैं इससे शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। राजा ने दबाव बनाया कि नहीं, शास्त्रार्थ तो किसी से भी करना पड़ सकता है, आपको करना पड़ेगा, आप पूछिए। आखिर हार के पादरी डट गया और पहले ही प्रश्न में गणपति शर्मा ने कहा आप किस शास्त्र पर बहस करना चाहते हैं, किस शास्त्र पर बहस करना चाहते हैं? शास्त्र तो बहुत है, अर्थशास्त्र भी है, धर्म शास्त्र भी है, राजनीति शास्त्र भी है, काम शास्त्र भी है, अनेक शास्त्रों का उन्होंने जब वर्णन किया तो वो बोले कि एकदम वो हड़बड़ा गया कि आप ये क्या बात करते हो, कि बताइए, जिस पर करेंगे मैं उसी पर प्रश्नोत्तरी करूंगा। और अगले ही कदम 7 मिनट के अंदर पादरी मैदान छोड़ करके भाग गया और आर्य समाज के व्यक्ति ने पूरे हिंदू समाज की नाक को बचाया। आज मुझे ये कहते हुए गर्व है कि पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के अनुसंगी के रूप में बनकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, पहले गुरुकुल कांगड़ी बना, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना और फिर अलीगढ़ का विश्वविद्यालय जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो बनी। मालवीय जी का स्वामी श्रद्धानंद जी से बहुत आत्मीय संबंध था। गांधी जी को जिस समय वहां पर जरूरत पड़ी कि मैं पैसे की कमी से हार रहा हूं, मैं यहाँ पर जो केस लड़ता हूं, कोई जो ब्लैक्स हैं, जो वहाँ के जो निग्रो जो लोग हैं, वहाँ के रहने वाले आदिवासी, जो काले जिनको हम हब्सी बोलते हैं, जो जुलू जाति के लोग हैं दक्षिण अफ्रीका के, तो वो पैसा नहीं दे सकते, इसलिए मुझे उनसे निःशुल्क उनकी लड़ाई लड़नी है। उनके ऊपर भी अंग्रेजों का राज्य है, इसलिए अंग्रेजों से मैं लड़ रहा हूँ, तो मुझे पैसा चाहिए। बिड़ला जी ने पैसा भेजना बंद कर दिया था, तब मदन मोहन मालवीय जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रार्थना करके और गांधी जी को पैसा भिजवाना शुरू किया, तो उनकी बड़ी मित्रता थी। मदन मोहन मालवीय जब अंतिम समय में मृत्यु से जूझ रहे थे तो लोगों ने जाकर के उनसे कहा कि महाराज कोई संदेश तो दे दो, कुछ उपदेश तो कर दो, आपका तो अब अंतिम समय है। तब मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा? उन्होंने कहा एक संस्था है, आर्य सेन भी थे, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, किंतु उनके बाद उनका जो उत्तराधिकारी थे वो केशव चंद्र सेन थे, जो स्वामी जी से बहुत निरंतर मिलते रहते थे। केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद से कहा महाराज आर्य समाज बनाने की जरूरत क्या है, क्यों आर्य समाज बनाना चाहते हो? आप आर्य समाज बनाओगे, उसके लिए सदस्य बनाने पड़ेंगे, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए भवन बनाने पड़ेंगे, दफ्तर बनाने पड़ेंगे, इतना बड़ा ये झमेला है, आप संगठन क्यों बनाना चाहते हो? मैं आपको पूरा ब्रह्म समाज सौंप देता हूं, इसको आप ले लो और इसका नेतृत्व आप संभालो, जो आप करना चाहते हो ब्रह्म समाज के माध्यम से करो। जब ये बात कही तो स्वामी दयानंद ने मुस्कुरा के कहा केशव तुम मेरे मित्र हो, किंतु तुम्हारी कोई शर्त भी है क्या, या बिना शर्त सब कुछ मुझे दे रहे हो? तो केशव चंद्र सेन कहते हैं महाराज एक छोटी सी शर्त है जिसको आप मान ही लेंगे। उन्होंने कहा क्या शर्त है? कि आप वेद को अपौरुषेय कहना छोड़ दो, वेद अपौरुषेय है ये मत कहो, आप ये कहो वेद ऋषि मुनियों ने बनाए थे। स्वामी दयानंद जी हंस पड़े कि अच्छा तुम मुझे मेरे गुरु के सामने दी गई प्रतिज्ञा को तोड़वा कर मुझे गुरुद्रोही बनाना चाहते हो? मैंने अपने गुरु के सामने प्रतिज्ञा की थी कि वेद की मान्यताओं को प्रचारित प्रसारित करने के लिए यदि मुझे जहर भी पीना पड़े, यदि मुझे प्राणों का भी उत्सर्जन करना पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, कभी वेद के ऊपर समझौता नहीं करूंगा। आप मेरे से ये कहलवाना चाहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान नहीं है? स्वामी दयानंद जी ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। आप आज जाके देखिए विधान सरणी रोड के ऊपर जहाँ आर्य समाज विधान सरणी है, जिस आर्य समाज में 2 महीने भगत सिंह जिस समय सांड्रस का वध हुआ था लाहौर में, उससे छिपने के लिए गया था बंगाल, और कोलकाता की आर्य समाज के अंदर 2 महीने भगत सिंह ठहरा, उसको आर्य समाज ने संरक्षण वहां पर दिया। उस आर्य समाज से थोड़ी दूरी पर इनका ब्रह्म समाज का बहुत बड़ा दफ्तर है, 100 साल पुराना,
मैं उस दफ्तर में गया भी, मैंने देखा भी है। 4-5 मंजिला बहुत बड़ा भव्य भवन है। आज तो करोड़ों रुपया उसकी लागत है। वो भी स्वामी जी को वो सौंप रहे थे, किंतु वेद के ऊपर समझौता करने से उन्होंने मना कर दिया। स्वामी जी जब बॉम्बे गए तो बॉम्बे में भी इसी तरह का प्रस्ताव प्रार्थना समाज के लोगों ने रखा। प्रार्थना समाज को चलाने वाले गोविंद रानाडे और तमाम सारे लोग थे, वो भी स्वामी जी के बहुत सारे विषयों पर समर्थक थे। महादेव गोविंद रानाडे ही वो व्यक्ति थे जो स्वामी जी को पूना लेके गए थे। पूना प्रवचन स्वामी जी के जो हुए, 50 व्याख्यान स्वामी जी ने पूना में दिए, जिनमें से 15 व्याख्यान उपदेश मंजरी के माध्यम से हमको मिलते हैं, किंतु व्याख्यान उनके 50 वहां पर हुए थे। और उनका ऑर्गेनाइज करने में उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी आर्य समाजी की नहीं थी। आर्य समाजी तो उसमें बनने लग रहे थे, बने ज्यादा नहीं थे। उसमें महादेव गोविंद रानाडे जो प्रार्थना समाज के साथ जुड़ा था, उसने किया। स्वामी जी की बहुत बड़ी भव्य सवारी उसने पूना के अंदर निकाली। जब कुछ लोगों ने एक नकली दयानंद बना करके जुलूस निकाला, उसका जवाब देने के लिए गोविंद रानाडे और भगत फूले जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक उस जमाने में हुए, वो सब लोग दयानंद के पास आकर के कहने लगे, महाराज ऐसा अपमान तो किसी का हुआ नहीं। आपका नकली एक चेहरा बनाकर एक व्यक्ति को गधे के ऊपर बिठा लिया, उसके गले में मालाएं डाल दी और काला मुंह कर दिया, और वो नारे लगाते जा रहे हैं कि गर्दभानंद की जय, गर्दभानंद की जय। ये तो बहुत ही गलत है, हम इसका जवाब देना चाहते हैं। स्वामी दयानंद ने कहा कि जवाब देने से पहले मेरा जवाब सुनो। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति को ऐसे नकली दयानंद बना लिया, उसको गधे पर चढ़ा लिया, उसको जूतों की माला पहना दी, उसका मुंह काला कर दिया, और मैं असली दयानंद तुम्हारे सामने बैठा हूं, तो मेरा तो नहीं किया, तो कुछ नकली दयानंद का किया है। तो नकली दयानंद का तो हाल यही होना चाहिए, नहीं तो बहुत दयानंद बन जाएंगे। स्वामी दयानंद की उदारता तो देखो, कितना बड़ा उदार दिल उन्होंने प्रकट करके कहा कि जो कर रहा है उसको करने दो। स्वामी दयानंद कभी अपना अपमान नहीं मानते थे, वो जानते थे ये लोग किसी के बहकाए हुए इस प्रकार की चीजें करते हैं। तो वहां पर स्वामी दयानंद जी को वो ले गए और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि महाराज आप जो है ये आर्य समाज की स्थापना करने के बदले प्रार्थना समाज ले लो, हम दे देते हैं अपनी सूरी संस्था, हजारों इसके सदस्य हैं, आपके अनुयायी होंगे, आपके संगठन के मेंबर होंगे, और उनके आधार पर आप संस्था चला लीजिए। स्वामी दयानंद ने पूछा तुम्हारी भी कोई शर्त है तो वो भी बता दो, और शर्त पूछी तो वही शर्त निकली। प्रार्थना समाज के लोग भी ईश्वर कृत नहीं मानते वेद को, वो भी कहते ये ईश्वरीय ज्ञान नहीं है, ये ऋषि मुनियों का दिया ज्ञान है, उन्होंने मंत्र लिखे हैं, भगवान ऐसे ज्ञान नहीं देता, ये उनकी मान्यता थी। तो स्वामी जी ने उसको भी ठुकरा दिया। और जिस समय आपको उस बात का अच्छी तरह ज्ञान है कि बनारस के अंदर जब शास्त्रार्थ हुए, 3 शास्त्रार्थ स्वामी दयानंद के वहां पर हुए हैं, तीनों लिखने लगे, किंतु सितंबर का महीना आते आते स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के 500 पृष्ठ का लेख तैयार कर दिया। और वो किसी लाइब्रेरी में बैठ के नहीं किया, किसी किताबों की सहायता नहीं किया, सहायता लेकर नहीं किया, बल्कि जो उनको मौखिक ज्ञान था उसी के आधार पर उसको किया। और सितंबर के अंदर वो सत्यार्थ प्रकाश लिख करके तैयार हो गया। दुनिया के अंदर एक विचारधारा है जिसको कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं, उसकी भी एक किताब है। जैसे हम लोगों के लिए सत्यार्थ प्रकाश कहने का मतलब आर्य समाज की किताब है। दयानंद का नाम बाद में आएगा, आर्य समाज के साथ सत्यार्थ प्रकाश का गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। हर आदमी जानता है कि सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाजियों के लिए वेद के बराबर का ही एक ग्रंथ मानते हैं, किंतु कम्युनिस्ट भी एक किताब को मानते हैं। उस किताब का नाम है दास कैपिटल, और दास कैपिटल लिखी जर्मनी के एक विद्वान ने जिसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने उस किताब को लिखने के लिए इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम बहुत बड़ा शहर है, पिछले वर्ष में वहां गया था शताब्दी के इसी प्रसंग में, और बर्मिंघम में मैंने 9 मंजिला एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखी थी, जिसमें बैठकर कार्ल मार्क्स ने 34 साल लगाकर एक किताब तैयार की। 34 ईयर्स, 34 साल और 3.5 महीने। आप अनुमान लगाइए कि दयानंद सरस्वती की बुद्धि, उनकी योग्यता, उनकी विद्वत्ता कितनी ऊंचाई पर है, और दुनिया के अन्य सब लोग कहां खड़े हुए हैं। स्वामी दयानंद वर्तमान इस युग के 5000 साल के बाद पहले दयानंद हुए जिन्होंने त्रैतवाद को वेद के आधार पर सिद्ध करके दिखाया।
ये त्रैतवाद को दुनिया के विचार के लोग नहीं मानते। कोई द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात कहता है, कोई केवल एक ईश्वर है, उसी को सब कुछ माना जाता है, और अनेक मान्यताएं, कोई ईश्वर को मानता ही नहीं है। दयानंद सरस्वती ने त्रैतवाद का एक बहुत बड़ा दार्शनिक सिद्धांत देकर दुनिया के सामने जो एक बात रखी, आज उसके ऊपर कोई बहस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ईश्वर, जीव और प्रकृति दोनों अनादि और अनंत हैं। ये इनके ऊपर पूरा संसार का ये तंत्र दिखने वाला टिका हुआ है। ये दयानंद का दिया हुआ वेद के आधार पर एक विचार जो वेद में था, उसको उन्होंने निकाला और हमारे सामने उसको प्रस्तुत कर दिया। इसलिए स्वामी दयानंद जी की जो विचार हैं आज भी उतने प्रासंगिक हैं। मैंने सुबह यज्ञ के समय एक संकेत किया था और मैंने ये कहा था, लोग सवाल उठाते हैं कि अब आजकल बाल विवाह नहीं होता है, आजकल जो है और बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई का कोई इशू नहीं बचा है, सरकारें बड़ी बड़ी संस्थाएं खोलने लगी हैं, आजकल और भी कानून बन गए। अब छूत-छात के नाम पर अगर कोई किसी के खिलाफ कुछ कहता है तो कानून बीच में आके उसमें अपना भूमिका निभा लेता है, तो फिर अब आप लोगों की जरूरत क्या रह गई है। मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक धरती के ऊपर वेद के अनुसार धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी वैदिक विचारधारा और सिद्धांतों का समावेश नहीं होगा, उनको मूर्त रूप देकर दुनिया उसके अनुकूल नहीं चलेगी, तब तक आर्य समाज और दयानंद की प्रासंगिकता बनी रहेगी और उसकी और अधिक आवश्यकता पड़ी रहेगी। आज भी आर्य समाज उतना ही प्रासंगिक है। आज से 150 साल पहले जब आर्य समाज बना ही बना था, स्थापित हुआ ही हुआ था, उस समय यहाँ से सुदूर 15,000 किलोमीटर दूर अमेरिका का एक विद्वान जिसका नाम था एंड्रू जैक्सन डेविस, वो लिखता है, आई सी ए फायर, मैं एक ऐसी आग देखता हूं जो भारत के अंदर पैदा हुई, जो ऋषि दयानंद के हृदय में वो आग पैदा हुई और उसने उस आग को आर्य समाज के रूप में खड़ा कर दिया है। वो आग एशिया के और यूरोप के जंगलों से होती हुई वहां की बुराइयों को ध्वस्त करती हुई अमेरिका की तरफ बढ़ती आ रही है। वो आर्य समाज अब दुनिया के अंदर अंधविश्वास, पाखंड, अवैधिक मान्यताओं को ध्वस्त करके रहेगी। 150 साल पहले जब अभी ये विचार भारत के अंदर उपजा है, तभी अमेरिका का एक इतना बड़ा विद्वान उसको एक आग के रूप में देखता है। किंतु 150 साल के बाद आज मैं ये कह सकता हूं, वो आग बुझी तो नहीं है, किंतु आग के ऊपर थोड़ी राख आई हुई है। आज हम समाज के लीडिंग लाइन में क्यों नहीं हैं? आज हम अग्रिम पंक्ति में क्यों नहीं हैं? जब देश के सामने कोई समस्या आती है, वहां पर हमारी बात का वजन क्यों नहीं है? आज की नई टेक्नोलॉजी, उससे हम वंचित हैं, उससे हम अलग हैं। आज टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर या और जितने आज की आईटी जो है, जो टेक्नोलॉजी, उसके माध्यम से जो विचार दुनिया में फेंका जा रहा है, वहां पर हम गायब हैं। हम वही पुराना तंत्र लिए आज तक बैठे हैं। आज भी हम अपने साप्ताहिक सत्संग तक ही सीमित क्यों हैं? क्यों नहीं प्रतिदिन का ये कार्य आर्य समाज में हो सकता है? सारे मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, किसी गुरुद्वारे में जाओ, 7 दिन वहां पर लोगों का आना जाना, कुछ ना कुछ चहल पहल बनी रहती है। हम क्यों 7 दिन के लिए सो जाते हैं? हमारी तो वो स्थिति बनती है। कई बार किसी व्यक्ति ने कहा, मेरी दुकान की चाय बहुत अच्छी है, और जो एक बार चाय पी लेगा किसी और की चाय नहीं पी सकता। उसने चाय पी, और चाय पी तो वास्तव में उसका टेस्ट बड़ा अद्भुत था, किंतु एक शर्त लगा दी कि ये चाय हर सप्ताह इतवार को मिलती है, 6 दिन नहीं मिलती। अब जिस आदमी को चाय की आदत है, जिसको चाय चाहिए, वो 7 दिन के इंतजार कैसे करेगा? उसको तो रोज चाहिए। हमें अब इतना सक्रिय होना पड़ेगा कि अपनी कार्यशैली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने की जरूरत है। ये सत्याग्रह प्रकाश की परीक्षा एक अलग नमूना है। आज का नौजवान हमारे साथ नहीं आ रहा है। आप इस पूरी सभा में अगर टटोलने लगोगे तो नगण्य गिनती है कि नौजवान कितने बैठे हुए हैं। क्यों, कहां चला गया वो नौजवान? क्या आर्य समाज में नौजवान कभी आया नहीं? आए। कब आए? जब शमा जलती थी। बरसात के महीने में शमा जलती है, लाइट जल रही है बहुत तेज, और पतंगे उठते हैं, और वो पतंगे लाइट की तरफ भागते हैं तेजी के साथ, और उससे टकरा करके उनके प्राण निकल जाते हैं, मर जाते हैं। सुबह देखो, लाइट के नीचे हजारों पतंगे पड़े रहते हैं, शहीद हो गए। जब इस देश की बलिवेदी पर
समाज अली, राष्ट्र की समाज अली, तो भगत सिंह आए, राम प्रसाद बिस्मिल आए, और दुनिया भर के तमाम सारे वे नाम जो आज इतिहास में आप पढ़ते हो, सारे आर्य समाज की भट्टी से निकल करके आए, और वो क्षमा के ऊपर इस तरह से पतंगे की तरह से उमड़ उमड़ करके आकर कोई फांसी के फंदे पर झूला, किसी को लाठियों से पीट करके मार दिया, किसी को गोलियों से भून डाला, किसी को यातनाएं इतनी दी कि जेलों में 60-60 दिन और 100-100 दिन तक भूख हड़ताल करके वो मर गए। नौजवान आए, परंतु आज नौजवान हमारे पास क्यों नहीं आता? क्योंकि हम नौजवानों का प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं। नौजवानों को वो प्रोग्राम चाहिए जो उनकी मानसिकता में है। नौजवान हमेशा आक्रामक होता है, नौजवान पलायनवादी होता है, वो व्यवस्था को देखकर उससे विद्रोह करता है। हम उसका प्रोग्राम अपने कार्यक्रमों में समाहित नहीं कर पा रहे हैं। नौजवानों को उनके अनुकूल कार्यक्रम देने की जरूरत है। मैंने हमारे एक विद्वान से पूछा कि मैं इतनी अपीलें निकालता हूँ, नौजवान चाहिए जो उपदेशक बने, प्रचारक बने और कुछ काम करें। उसने कहा, स्वामी जी, नौजवान आते थे जब अग्नि तीव्र होती थी, क्षमा जलती थी। अब आर्य समाज की क्षमा कमजोर पड़ रही है, पतंगे उसकी तरफ आकृष्ट नहीं हो रहे हैं, वो दौड़ते हैं किसी और मंच की तरफ, वो दौड़ते हैं किसी और मंच की तरफ। इसलिए अपनी क्षमा को तीव्र करें। आर्य बंधुओं, ये 150वां वर्ष जो मना रहे हैं और स्वामी दयानंद की दूसरी तीसरी शती में अब प्रवेश हम कर रहे हैं, हम ये तय करें कि 150 साल का बड़ा स्वर्णिम इतिहास हमारे पीछे है, बड़े अप्रतिम बलिदान हमारे पीछे हैं। दयानंद सरस्वती जैसा महान तेजस्वी सन्यासी, जिन्होंने 3 दिन तक जोशी मठ और ओखी मठ के इलाके में, जहां पर बीहड़ जंगल और इतनी नुकीली बर्फ की टुकड़ियों के बीच से गुजरते हुए सारे शरीर को छलनी छलनी होने के बाद मूर्छित अवस्था में पड़े हुए एक किसान ने ला करके बैंगन दिए कच्चे, और वो कच्चे बैंगन स्वामी दयानंद ने खाकर अपनी भूख को शांत किया। आप उस बलिदान को हमेशा याद रखो। स्वामी दयानंद जी, आज उनका बलिदान, उनके अनुषंगी सभी का बलिदान, जिन्होंने गोलियां खाई, धर्मवीर पंडित लेखराम को धर्मांतरण के लिए गोली खानी पड़ी, राजपाल को गोली खानी पड़ी। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद के ऊपर 42 बार कातिलाना हमले हुए, उनको मार देने के। हमारा इतिहास बड़ा ही संपन्न है। उसके आधार पर हम आगे बढ़ने की योजना बनाएंगे, सामयिक समस्याओं को लेकर चलेंगे। एक नशाबंदी की बात आई, नशाबंदी के साथ बहुत गहरा विषय है जातिवाद का, और जातिवाद के ऊपर आज पूरी राजनीति घूमने लगी है। लोग इसका आधार बना करके राजनीति में वोट की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, उतनी राजनीति बढ़ती चली जाएगी। हम लोग ये कोशिश करें कि जातिवाद के ऊपर भी आर्य समाज अब आक्रामक होकर के अपने काम करने की कोशिश करे, तब जाकर के आर्य समाज पुनः इस देश का नेतृत्व करेगा। हमारा संगठन, हमारी विचारधारा कभी खत्म होने वाली नहीं है। आर्य समाज उस पेड़ के समान है जिस पेड़ के बारे में लोग ये कह देते हैं कि जी अब तो और बहुत संगठन पैदा हो गए, अब आर्य समाज नहीं दिखता। तो आर्य समाज की वो स्थिति है कि जब चौमासा आता है तो एक बड़ा पेड़ होता है, उसके चारों तरफ नई नई बेलें उग जाती हैं, और वो उस पेड़ के ऊपर सहारा लेके चढ़ जाती हैं और उस पेड़ को ढक लेती हैं वो सारी बेलें। और जब वो चौमासा जाता है, वो बेलें जो बनी थी वो सूख जाती हैं, और वो लहलाता हुआ पेड़ वापस ओपन होकर के कहता, अरे वो कहाँ गई सारी। आर्य समाज बनने के बाद बहुत संगठन बने, वो सारे के सारे आज कहीं दिखाई नहीं देते, क्योंकि आर्य समाज वेद के साथ जुड़ा है, और वेद परमात्मा का ज्ञान है, ईश्वर के ज्ञान से जुड़ा समाज। और लोग कभी भी, दुनिया रहेगी जब तक, हमारा संगठन भी चलेगा, विचारधारा भी चलेगी, और हम कभी कभी निष्क्रिय जो होते हैं उस निष्क्रियता को तोड़ने की जरूरत है। हमारा प्रभात हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, नया सूर्य उदय होगा तो आर्य लोग सारे देश के अंदर इतने तेजी के साथ आगे बढ़े कि सारा देश इनके विचार को सुने और चारों तरफ से आवाज आए, जो बोले सो अब है वैदिक धर्म की जय। मैं 1-2 सूचना दे देता हूं और फिर वाणी को विराम दूंगा। मैंने हमारे यहाँ के विद्वानों से, आदरणीय आचार्य ओम प्रकाश जी, जो हमारे यज्ञ के आज मुख्य आचार्य रहे, उनके ब्रह्मत्व में यज्ञ हुआ, वो सारे पुरोहितों के भी एक प्रकार से यहाँ संयोजक हैं। ये इस जंक्चर पर, इस मोड़ पर, जब हम इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर खड़े हुए हैं, आर्य समाज की स्थापना के 150 वर्ष और महर्षि दयानंद की 200 जयंती पूर्ण हो रही है, ऐसे मौके पर भीड़ भरे प्रोग्राम तो हम कर लेंगे, वहां हमें अच्छा लगेगा, भीड़ देखेंगे, लोगों को देखेंगे, खाना खाएंगे, चले जाएंगे।
किंतु बैठ करके इन सारी बातों पर चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए कि हमारी भावी दिशा क्या हो, आर्य समाज की दशा और दिशा, आर्य समाज का भूत, वर्तमान और भविष्य, हम किस ओर उसको ले जाना चाहते हैं, इसके लिए आने वाली 7, 8, 9 मार्च को रोहतक के अंदर और रोहतक के साथ में ही एक स्थान हमने बनाया था। मैंने पिछले दिनों से, मैं तो कम रहता हूं, पर वो बहुत ही सक्रिय एक तरह से केंद्र है, स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ नाम से वो चलता है। वहां पर आर्य समाज के जितने विद्वान हैं, जिनके नाम आप जानते हैं, वो अधिकतर की स्वीकृतियां आ गई। 75 विद्वानों की स्वीकृति मेरे पास आ चुकी, टॉपर विद्वान जितने, 125 भजन मंडलियां, जितने पुरोहित हैं उनमें से अधिकतर पुरोहित और सभी गुरुकुलों के आचार्य और करीब 100 के करीब सन्यासी और दूसरे विद्वान, ये सब क्रीम जो आर्य समाज की जो प्रचार का तंत्र की धुरी है, ये सब वहां पर 3 दिन के लिए एकत्रित होंगे और विचार करेंगे बैठकर। विभिन्न गोष्ठियां रखी हैं जिनमें ये चिंतन होगा कि भविष्य में हम किस रूप में करें। उसका उद्घाटन, शुभारंभ तो 23 फरवरी से होगा। स्वामी दयानंद जी का इस बार जन्मदिन 23 फरवरी को आ रहा है, उस दिन से शुरू होगा और उस दिन से लेके 4 वेदों का यज्ञ चलेगा, जो 9 तारीख को उसकी पूर्णाहुति होगी। परंतु 3 दिन की उस अंतरराष्ट्रीय आर्य विद्वत महासम्मेलन का उद्घाटन 7 तारीख को सुबह 11 बजे स्वामी रामदेव जी महाराज, जो विश्वविख्यात राम गुरु हैं, वो करेंगे। वो वहां पर आने के लिए रात ही मेरे से फोन पे बात हुई, उनका प्रोग्राम निश्चित हो चुका है और उसके बीच में आर्य जगत की और बड़ी बड़ी हस्तियां वो भी उसमें आते रहेंगे। 1-1 घंटे का सत्र केवल उन हमारे जो प्रमुख सहयोगी हैं देश के विभिन्न भागों में जो काम करते हैं उनको होगा। बाकी सारा सम्मेलन विद्वानों को और इनको समर्पित रहेगा। और अंतिम जो उसका होगा सत्र 9 तारीख को, उसमें आचार्य बालकृष्ण जी, जो पतंजलि के बहुत ही बड़े विख्यात एक प्रकार से आयुर्वेद शिरोमणि हैं, वो उसमें आएंगे। उनका ये मन था कि स्वामी जी इस पर गहराई से चिंतन करो, बुलाओ सारे विद्वानों को एक जगह पर और कुछ भावी तेजस्वी कार्यक्रम बनाने की योजना बनाइए। हमने इस बात को शुरू किया है। मैं चाहूंगा, मैंने कहा था अश्विनी जी को कि आप हमें तो फटाक से बांध के ले लेते हो काबू में, मैं बहुत बिजी था और मैं अभी उड़ीसा से लौटा हूँ परसों, किंतु इन्होंने कहा नहीं होता, आपका थोड़ा ही कार्यक्रम है, एक ही दिन का है। किंतु हमारे को, मुझे बहुत खुशी होती है, इतना ही ऊर्जावान नगर हमारा ये आगरा, जो ऋषि दयानंद का स्वामी बिरजानंद जी के कुटिया से निकलने का अगला ही कदम आगरा में उनका पड़ा था। वहां से निकल के पहले आगरा में ही आए और यही बैठ के उन्होंने संध्या की किताब लिखी। ये आपका नगर तो ऋषि दयानंद की कर्म भूमि बहुत बड़ी रही है, पहला ही कदम जब कार्य क्षेत्र में आए तो आगरा में ऋषि दयानंद आए। इसलिए भाई यहाँ आना तो हमारा सौभाग्य है और आप याद करते रहिएगा, हम आते भी रहेंगे। मैंने इनसे कहा था कि भाई आप भी तो आना शुरू करो, तो मैंने आचार्य जी से भी कहा है, सब पुरोहितों को आप एक दिन, इतवार को सत्संग होते हैं, उसको आप अवॉइड कर लो बेशक, और 2 रात वहाँ 1 रात बिता सके तो बहुत ही खुशी। और आप सबका भी निमंत्रण है, जितने महात्मा हैं सबका निमंत्रण है, सबको बहुत अच्छे से सम्मानित भी करेंगे, प्रशस्ति पत्र भी देंगे इस ऐतिहासिक जंक्चर पर, और उसमें लेख भी होंगे। एक बहुत ऐतिहासिक स्मारिका तैयार हो रही है, डॉक्टर ज्वलन कुमार जी उसके संपादक हैं, जो इस मौके पर 1925 में मथुरा की जो शताब्दी ऋषि दयानंद की हुई थी, उसके लेख आज भी विद्यमान हैं। इसके भी लेख उसमें विद्यमान रहे, लाइब्रेरियों में वो जाए, एक बहुत बड़ा ग्रंथ छपेगा। आप अपने लेख विभिन्न विषयों पर तैयार करके फोटो सहित, परिचय सहित भेजें। हमारे विद्वानों का तो प्राथमिकता है, और भी जो विचारशील लोग वो लिख सकते हैं। ये सूचना आपको देनी थी, आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। मैं देख रहा हूँ बड़े शांत हैं, भोजन आपको ज्यादा दबाव नहीं बना रहा था, तो इसका आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, बहुत बहुत नमस्कार। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ सूचना है, सूचना के बाद सीधा शांति पाठ करेंगे। सत्याग्रह प्रकाश प्रतियोगिता है, उसके फॉर्म है वो बाहर गेट पर मिल रहे हैं, जिसको भी लेना है वहां से ले लें। आर्य समाज बल्केश्वर कमला नगर का रामनवमी महोत्सव कार्यक्रम दिनांक 6 और 7 अप्रैल का है। आर्य समाज मंदिर के सामने पार्क में मनाया जाएगा। आर्य समाज बल्केश्वर का रामनवमी का कार्यक्रम। आर्य समाज फेरीगंज में ऋषि बोधोत्सव है 26 फरवरी का 8 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा। इसमें डॉक्टर प्रियंका भुसावर से आ रही हैं और अपने पंडित उमेश अंकुर शेठ जी रहेंगे। पुरोहित सभा का बहुत बहुत धन्यवाद है। और
जो रोहतक जाना चाहे नाम लिखा दे। जो भी रोहतक जाना चाहे, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कि आप तो हमें बुला लेते हो, आप कब आओगे? नाम लिखा तो जो भी रोहतक जाना चाहे इस कार्यक्रम में, वो कन्वर जी को अपना नाम लिखा दे। तो प्रयास करेंगे यहाँ से कोई अगर बस की व्यवस्था हो जाए तो सारे लोग रोहतक ही चले। हाँ, तो वो कन्वर जी को नाम लिखा दे। इनका जो सहयोग मिला, परमात्मा इनको बहुत दे, जिससे कि जैसी प्रकार वैदिक प्रचार प्रसार में अपना सहयोग करते रहें और ऋषि दयानंद का कार्य हम लोग करते रहें। सभी लोगों को लिए है, शांति पाठ के बाद सभी लोग खाना खाने जाएंगे। जिनको ज़्यादा भूख लग रही है वो लोग पहले चले जाएं, बाकी लोग बाद में चले जाएं, जिससे व्यवस्था प्रॉपर रहे। महिलाएं पहले चली जाएं, बच्चे पहले चले जाएं, बुजुर्ग जो डायबिटिक हैं जिनका खाने का टाइम हो गया वो पहले जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 10-15 मिनट के अंतर में ही खाना मिल जाएगा सभी को। महिलाओं की अलग है, जेंट्स की अलग है। मैं कह रहा था मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैंने गुरुजी का 100वां बर्थडे 150वां बर्थडे मेरठ में मैंने क्या नाम है अटेंड किया था अपने दादाजी के संग, यश मेहता घर का। और आर्य समाज का 100वां मैंने क्या नाम है कानपुर के अंदर अटेंड किया था। अब 200वां 1 माह मैं बम्बई भी जा रहा हूँ। आर्य समाज का 150वां जो वहाँ होने जा रहा है 29-30 मार्च को मैं बम्बई भी जा रहा हूँ। और भी लोग आगरे से जा रहे हैं, जो भी जाना चाहें। हमारी सरता जी भी जा रही हैं शागन समाज से, सुनीता जी भी जा रही हैं, कन्वर साहब जा रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने आशीर्वाद बनाए रखा, शांति से सुनते रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शांति पाठ। आप सभी सीधा बैठेंगे एक बार। परमपिता परमात्मा की ऐसी मनोकंपा से ये सारा कार्यक्रम हमारा निर्विघ्न और उत्साह के साथ संपन्न हो रहा है। और मैं लगातार, क्योंकि भागदौड़ रहती है, अपने फेसबुक पर देखता रहता हूँ। भाई वीरेंद्र कन्वर जी, स्वामी जी, आपके नई मंडी आर्य समाज और पूरे समाज का बहुत बड़ा सहयोग रहा। माताएं बहनें रोज प्रभात फेरी निकालती हैं और उसी के कारण से आज बहुत ही खुशी, बहुत उत्साह के साथ आप यहाँ पर आए हैं। पूज्यपाद स्वामी जी ने, क्योंकि आर्य समाज के कारण ही आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। आर्य समाज के कारण ही हमारा देश बचा हुआ है। आर्य समाज के कारण हमें, महर्षि दयानंद जी के कारण से ही हमें वेदों को पढ़ने का अधिकार मिला, यज्ञों को करने का अधिकार मिला, बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिला। और बहुत सी नई बातें भी यहाँ पर हम आगे कैसे बढ़े। तो आपने पूज्यपाद स्वामी जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। उसी के साथ में आर्य समाज आगरा एक विशेष प्रोग्राम करता है, आर्य वीरांगना दल का शिविर लगाना। इसी प्रकार से पहले से आर्य वीर दल के शिविर लगे, क्योंकि आर्य वीरांगना दल, आर्य वीर दल ये आर्य समाज का प्रवेश द्वार है, ये बंद नहीं होना चाहिए। और विशेष बात एक आई कि आर्य समाज अपना आगरा में कोई ना कोई समाज ऐसा हो उसमें लंगर चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्य समाज के विद्वान साधु सन्यासी बहुत लोग ऐसे आगरा में आते हैं, तो उसका हमारा बहुत उससे जुड़ेंगे लोग।